बताया कि नाम मात्र के लिए, सिर्फ रोकने के लिए महिला उपाध्यक्ष का पद उनको दे दिया गया। तो उसके बाद में अब शायद अपर्णा यादव को भी समझ में आ रहा है कि सही जगह उनकी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो बिल्कुल ये संभावनाएं बन रही हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर अपर्णा यादव को बीजेपी कोई बड़ा पद नहीं देती है, और मुझे लगता है कि नहीं देगी, तो यहाँ पर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। अब्बास भाई, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर कथावाचकों के साथ तो क्या मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं? क्या समाजवादी पार्टी से अपर्णा को टिकट मिल सकता है? क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारियां अपर्णा यादव कर रही हैं? आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपर्णा यादव को वो जगह नहीं मिल पा रही है जो सोचकर बीजेपी के अंदर अपर्णा आई थी? एक छोटा सा पद नाम मात्र के लिए दे दिया गया है महिला उपाध्यक्ष का, वो भी तब दिया गया जब अपर्णा ने पार्टी छोड़ने की बात कही थी और उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का फोन जब आया था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि क्या इतना ही रह जाएगा अपर्णा यादव का कद बीजेपी में, या फिर बीजेपी उन्हें टिकट देगी, आगे बढ़ाएगी? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। 2027 के अंदर यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मऊ सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी हैं। लेकिन चुनावों से पहले जहां ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, रावण, मायावती के एक साथ आने की बात, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने की बात, तो कैसा लग रहा है अब्बास भाई आपको कि क्या बीजेपी में वाकई एक छोटा सा जो पद दिया गया अपर्णा यादव को, क्या इसलिए कि वो पार्टी छोड़कर ना जाए? और क्या इतने भर से ही रहेगा अपर्णा यादव का जो कद है बीजेपी के अंदर, या बीजेपी उन्हें आने वाले वक्त में टिकट देगी? अगर टिकट नहीं देगी तो क्या सपा की तरफ रुख रह सकता है अपर्णा का? देखिए राहुल जी, ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। देखिए, यहाँ पर परिवार टूटते भी हैं और परिवार एक भी होते हैं, और वैसे अंतिम मुकाम तो परिवार एक होने का ही होता है। चाहे कितने भी परिवार टूटे क्यों ना हो, अंतिम में आकर वो परिवार जुड़ ही जाता है। और कहते भी हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप कहीं से देखना चाहते हैं तो वो महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का आप देख सकते हैं। सालों बाद जो बिछड़े हुए भाई थे वो अब एक हो गए। तो ऐसे में पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी में भी फूट पड़ चुकी है। चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग हो गए थे, अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी, और इतना उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन जब चुनाव में सफल नहीं हो पाए, जब उनको लगा कि हमारी सही जगह अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी है, वापसी आ गए। तो वैसे ही अपर्णा यादव को कुछ जो पहले कद है, वो पद है, वो समाजवादी पार्टी में मिल नहीं पड़ा, इसलिए वो बीजेपी में गई। लेकिन बीजेपी में जाकर के उनका कोई भला नहीं हुआ। जिस तरह से आपने बताया कि नाम मात्र के लिए, सिर्फ रोकने के लिए महिला उपाध्यक्ष का पद उनको दे दिया गया। तो उसके बाद में अब शायद अपर्णा यादव को भी समझ में आ रहा है कि सही जगह उनकी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो बिल्कुल ये संभावनाएं बन रही हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर अपर्णा यादव को बीजेपी कोई बड़ा पद नहीं देती है, और मुझे लगता है कि नहीं देगी, तो यहाँ पर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। अब्बास भाई, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर कथावाचकों के साथ मारपीट हुई, और उस मारपीट के मामले में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अलग था, दूसरी तरफ अपर्णा यादव का ये स्टैंड था कि पूजा पाठ करने का अधिकार सबको है, और वो ये भी कहती नजर आती हैं कि कोई इसमें जाति नहीं देखी जानी चाहिए। जो भी मन है, जिसका मन है वो कथा कर सकता है, पूजा कर सकता है। और यही बात तो अखिलेश यादव ने भी की थी, जिन कथावाचकों के साथ पिटाई हुई उनको मंच पर बुलाया, उनको सम्मानित किया, पार्टी फंड से पैसे भी दिया। तो जो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट उससे मिलता हुआ अपर्णा अगर दे रही है, तो क्या ये बड़ी बात है कि संकेत अपर्णा ने दे दिए हैं कि अगर बीजेपी ने उन्हें लेकर सोचा नहीं तो शायद आने वाले समय में सपा की तरफ जाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव का भी हाल ही में जन्मदिन था, और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने जो है अपर्णा के प्रतीक यादव ने जन्मदिन की बधाई अखिलेश यादव को दी थी, और उन्हें बड़ा भाई भी कहा था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव और प्रतीक ने कभी भी रास्ता बंद नहीं किया सपा की तरफ में। अपर्णा ने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक इंटरव्यू जब वो देती हैं कि कभी परिवार के खिलाफ प्रचार प्रसार नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर टिकट दिया जाएगा तो पार्टी के खिलाफ वो नहीं लड़ेंगी, यानी कि ससुराल पक्ष की वो बात कहती नजर आ रही थी कि ससुराल पक्ष के साथ
वो समझौता नहीं करेंगी, खिलाफ नहीं रहेंगी। तो ये चीजें जो अपर्णा की बताती हैं, वो ये बताता है कि क्या वाकई अपर्णा ने एक दरवाजा सपा की तरफ खोल रखा हो। बहुत सदी हुई राजनीति अपर्णा भी कर रही है। देखिए, घर वापसी अगर परिवार किसी की पारिवारिक पार्टी है और उसकी वापसी उसमें हो जाए तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पर तो बड़े बड़े दुश्मनी के बाद में जो नेता होते हैं छोड़कर चले जाते हैं, वापस से गठबंधन कर लेते हैं, वापस से उस पार्टी में आ जाते हैं, तो ये तो अलग बात है। लेकिन परिवार जो है वो हमेशा एक हो जाता है। एक ना एक मुकाम ऐसा आता है जब परिवार एक हो जाता है। देखिए, बहुत सारे परिवार तोड़े। बीजेपी का तो काम ही यह है कि वो फूट डालना चाहती है। उसने कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं में फूट डाली, उसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां थी उसमें फूट डाली। उसने हेमंत सोरेन की भाभी जो है सीता सोरेन, उसमें फूट डाली, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाया। उसने अपर्णा यादव की पार्टी में फूट डाली, मतलब समाजवादी पार्टी में फूट डाली, अपर्णा यादव को अपने साथ में शामिल करवाया। उसी ने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने फूट डाली थी, लेकिन अखिलेश यादव शिवपाल यादव को वो तोड़ नहीं पाए। तो देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का तो यही काम है कि उन्होंने फूट डालने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद में ये भी देखा गया है, बहुत सारे मुकाम पर देखा गया है कि जो भी फूट डाली है वो अंत में आकर के घर वापसी कर जाते हैं। बीजेपी के जाल में बहुत ज्यादा समय तक वो रुकते नहीं है। तो ऐसे में अब अपर्णा यादव को भी काफी समय हो गया है और कोई जिम्मेदारी भी ये देते नहीं है। जो दूसरे नेताओं को लेकर के आते हैं उन्हें लाल ख्वाब तो जरूर दिखाते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन एक समय आने पर उनको खाली हाथ छोड़ देते हैं, उनको खुले मैदान में अकेला छोड़ देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि जब जरूरत थी तो उनको साथ में लेकर के आए, लेकिन जब जरूरत नहीं थी तो उनको अकेला छोड़ दिया। तो देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे हुए हैं कि बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है। तो अपर्णा यादव भी ये समझ रही हैं कि बीजेपी भी उनके साथ में कोई सगा व्यवहार नहीं कर रही है, अभी तक कोई बड़ा पद नहीं दिया है। तो इस समय इससे ज्यादा इज्जत तो कम से कम कोई ना पद रहते हुए भी उनकी समाजवादी पार्टी के अंदर थी। कम से कम वो जो है मुलायम सिंह की बहू तो कहलाती थी, इससे ज्यादा इज्जत उनकी थी। ये बात अब शायद उनको समझ में आ रही है और बिल्कुल अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब अपने सभी पदों से इस्तीफा देकर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए, राजनीति में एक बड़ी कहावत कही जाती है कि कोई किसी का सगा नहीं, और यहाँ पर नेता जो है वो इस तरीके की है कि वो किसी को ठगते की अगर बात करें तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई नहीं जिससे ठगा नहीं गया है। क्योंकि देखिए, आज ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं, क्योंकि उन्हें फायदा नजर आ रहा है। यही ठाकरे ब्रदर्स एक दूसरे पर एक वक्त में निशाना भी साधा करते थे। और फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद या मायावती का जिक्र हो रहा है गठबंधन को लेकर, ये तमाम चीजें बताती हैं कि फायदे का सौदा यहाँ राजनीति के अंदर हो रहा है। लेकिन अब क्या अपर्णा यादव भी फायदे को ध्यान में रख के सपा की तरफ जाएंगी और सपा क्या उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, एक बड़ी बात रहेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।